एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसमें क्या रहा है कि एक कोन को हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है। ठीक है, एक कोन है उसको हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है और दोनों का जो रेडियाई है यानी दोनों का जो रेडियस है वह कितना है, तो 1 सेंटीमीटर है। साथ में भी कह रहा है कि कोन का जो हाइट है वह भी 1 सेंटीमीटर ही है। तो ये हमारे हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर कोन रखे हैं, दोनों का रेडियस सेम है यानी 1 सेंटीमीटर है और इसका जो हाइट है कोन का वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या फाइंड करना है, इस गिवन सॉलिड का, जो हमारा सॉलिड फॉर्म हो रहा है, इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो रेडियस सबसे पहले गिवन में जो दिया है वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो गिवन में रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर यह है 1 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कोन भी 1 सेंटीमीटर है एंड हाइट ऑफ कोन ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा। तो ये जो पूरा सॉलिड है वो दो चीज से बना है, एक कोन से है और दूसरा नीचे वाला पार्ट जो है वो क्या है, हेमिस्फेरिकल है। तो पूरे सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें से क्या कॉमन है, तो 1/3 पाई और आर स्क्वायर कॉमन है। यहां से h बच जाएगा और यहां से ऊपर से 2 बचेगा और आर क्यूब में से एक आर बच जाएगा यानी 2r बच जाएगा। और हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/3 इंटू पाई। इसमें जो क्वेश्चन है ना उसमें क्या रहा है कि जो हमको आंसर फाइंड करना है वो पाई के टर्म्स में ही फाइंड करना है। इसका मतलब कि हम पाई का वैल्यू यहां पुट नहीं करेंगे। ठीक है, तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और ब्रैकेट हाइट भी 1 है और 2 इंटू रेडियस भी 1 है। तो 1/3 इंटू पाई और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 1 और प्लस 2 इंटू 1 फिर से 2, तो 1/3 इंटू पाई और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारा इस सॉलिड का क्या है, वॉल्यूम है, यानी पाई सेंटीमीटर क्यूब ही इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, रचेत एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at 2 ends by using a thin aluminum sheet। देखो एक ऐसा मॉडल बनाना है जिसमें, ठीक है, कैसा शेप है, सिलिंड्रिकल शेप है और इसके एंड पे कौन सा शेप है, कोनिकल शेप है। ठीक है, देखो कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस मॉडल का जो डायमीटर है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। चलो और वो क्या दे रहा है, कह रहा है इफ ईच एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इस पूरे मॉडल का जो लेंथ है 12 सेंटीमीटर वह 12 सेंटीमीटर है। और देखो क्या रहा है, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों कोन का जो हाइट है, ठीक है,
दोनों कोण का जो हाइट है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो क्या फाइंड करना है जी? वॉल्यूम फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सेम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रचिल। ठीक, तो कह रहे रचिल जो इस मॉडल में है इसमें कितना एयर अट जाएगा, हाँ वही बताना है। तो देखो बाबू, एयर उतना ही अटेगा जितना इसकी कैपेसिटी होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या निकाल देंगे? वॉल्यूम वॉल्यूम निकाल देंगे, ठीक है। अब इसमें तुमको 3 को फिगर दिया है ना, बीच वाले सिलिंड्रिकल है और दोनों एंड पे कोनिकल है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन, ठीक है। अब देखो तो कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर है और इस कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, टोटल 12 सेंटीमीटर है। क्या हो जाएगा इतना? 8 2 और 2 4 हटा देंगे तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो जी, गिवन में दिया है, ठीक है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर बराबर 3 सेंटीमीटर। सो रेडियस बराबर d बाई 2 यानी 3 बाई 2 यानी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो हाइट ऑफ मॉडल, पूरे मॉडल का जो हाइट है, लेंथ है, वो दिया है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ईच कोन 2 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट सिलेंडर, the cylindrical part, देखो तो 12 माइनस क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 यानी 12 माइनस 4 यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो सब कुछ निकल गया है। नाउ वॉल्यूम ऑफ मॉडल बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ कोनिकल पार्ट, चाहे कोनिकल एंड, ठीक है। तो वॉल्यूम सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अगर कभी वॉल्यूम बोले ना तो क्या बताया था कि एरिया बेस इनटू हाइट होता है, समझा रहा है? देखो प्लस, अब देखो दोनों का हाइट अलग अलग है, तो काम करते हैं सिलेंडर वाले हाइट को कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। पता चला कि एक ही एच का वैल्यू सब जगह पुट कर देंगे गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइट ऑफ जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसको हम कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है। प्लस 2 है, 2 कौन है तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। रेडियस दोनों का सेम है तो सेम ही पाई आर स्क्वायर दोनों हो जाएगा ना, तो पाई नहीं, देखो इसीलिए हम एच लिखे हैं, चेंज किए हैं, उनको पता था यही दिक्कत होगा, ठीक है। देखो कोन का हाइट अलग है और सिलेंडर का हाइट अलग है, समझा रहा है? इस चीज को ध्यान देना है, हाँ, इसीलिए कैपिटल और स्मॉल लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से बच जाएगा कैपिटल एच प्लस यहाँ से क्या बचेगा? 2/3 और एच बचेगा, ठीक है। चलो वैल्यू पुट कर दो, आई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। चलो कैपिटल एच 8 प्लस 2/3 इंटू हाइट 2, ठीक है। कुछ कट रहा है जी? नहीं कट रहा है। तो 22/7 इंटू 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2.25 हो जाएगा, 2.25 प्लस, अब देखो बाबू यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 4/3, ठीक है। 225 का डबल 450 का 0, 45 बचा ना, फिर 225 का डबल 450 और 45 495 और 2 अंक डेसिमल है ना, 2 अंक डेसिमल डिवाइड बाय 7 और ये हो जाएगा 8 3 का 24 प्लस 4 और बाई 3, ठीक है। तो 49.5 बाई डेसिमल बाई 0 का वैल्यू नहीं होता है, हटा दिए, बाई 7 इंटू
24 4 28 बाई 3, ठीक है। तो 7 4 जा 28, ठीक है। अब देखो तो 9 5 14 4 18, ये 3 से कट जाएगा, समझ आ रहा है? तो देखो 3 से कटा दो, 3 1 जा 3, 1 और 9 3 6 18 और 3 बचे 15। तो 16.5 में 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 बचे 20 के 0, हाथ में 2, 4 से 24 और 2 26 का 6, हाथ में 2, 4 के 4 और 2 6, ठीक है। और एक अंक का डेसिमल है, यानी 66 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, ठीक। चलो आगे देखो। अब गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप। अब शुगर सिरप क्या होता है जी? चाशनी। अरे वही शुगर सिरप, वही बोलते हैं रस, उसके रस को, ठीक है, चाशनी को। चलो शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कह रहे अब देखो पहले लिखा है, देखो पहले ही वर्ड लिखा है और गुलाब जामुन। मतलब यहाँ पे कितने गुलाब जामुन की बात हो रहा है? एक गुलाब जामुन के बारे में बात हो रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसका जितना वॉल्यूम है, समझ रहा है? उसका जितना वॉल्यूम है उसका 30% क्या है? उसमें रस है, समझ रहा है? मतलब अगर ना ये वो गुलाब जामुन अगर 100 ग्राम का होगा तो उसमें 30 ग्राम क्या होगा? 30 ग्राम रस होगा, शुगर सिरप होगा, ठीक है। वही भाई चाशनी चाशना जो भी है, ठीक है, समझ रहा ना? क्या हो गया? जो गुलाब जामुन है उसका जितना वॉल्यूम है एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, मतलब क्या हो रहा है कि एक गुलाब जामुन कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना जगह ले रहा है। ये तो तुमने छोटा छोटा वाला गुलाब जामुन देखी होगी, तो हाँ, तो वो कम स्पेस लेगा क्योंकि साइज छोटा है। बड़ा गुलाब जामुन है तो उसमें रस भी ज्यादा हटेगा, साइज भी ज्यादा है, तो उसका वॉल्यूम भी बड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो गुलाब जामुन है इसमें 30% क्या हटा है? उसमें रस है, हाँ, शुगर सिरप। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अब कह रहा है ना कि अगर ऐसा हो कि हमारे पास 45 गुलाब जामुन हो तो 45 गुलाब जामुन में टोटल कितना शुगर सिरप होगा? ईच शेप लाइक अ सिलेंडर, ठीक है। जो यहाँ पर गुलाब जामुन है उसका शेप क्या दिया है? सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड, और उसका एंड पार्ट कैसा है? हेमिस्फेरिकल है, ठीक है। विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, और उस गुलाब जामुन का जो लेंथ है टोटल वह 5 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। चलो अब देखो, ये रहा इसका सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, और इस गुलाब जामुन का जो एंड पार्ट है वो हेमिस्फेरिकल है। देखो इसका टोटल इस गुलाब जामुन का लेंथ कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका डायमीटर कितना दिया है? 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस कितना? 1.4 सेंटीमीटर। हाँ, रेडियस हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर दिया है 2.8 सेंटीमीटर। अब देखो ये हेमिस्फीयर का क्या है? रेडियस तो रेडियस कितना दिया है? 1.4 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है वो 1.4 होगा। तो देखो तो इधर वाला रेडियस का लेंथ कितना होगा? 1.4 सेंटीमीटर। अब बताओ तो बीच वाला जो पार्ट है इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 5 minus 1.4। टोटल 5 है, 5 उसमें से इधर का 1.4 इधर का 1.8। minus 2.8। सर वो 5 पॉइंट दिया है, वैसे 5 दिया है, वो 14 दिया है। ना 5 दिया है, देखिए। क्या नहीं सही तो है। आपने पूछी सो क्या ही हो ठीक हो और टायर हो जाना चाहिए ना। चलो टोटल 5 है, इधर से 1.4 हटा दो, उधर से 1.4 हटा दो, तो बीच वाला लिंक जो बचेगा 2.2 बचे।
देखिए लिखिए सर। ठीक है। तो बीच वाला पार्ट यानी सिलेंडर का जो हाइट है वो कितना हो जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर। हाइट नहीं लेंथ लेंथ। ठीक है। अरे वही सिलेंडर का हाइट लेंथ वही सेम हुआ। ठीक है। कैसे हुआ? कैसे हाँ सही सेम हुआ हाँ सर। चलो तो सबका डायमेंशन पता चल गया। यस सर। हमको निकालना क्या है? 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप अटेगा यही बताना है। और हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम है, एक गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम है उसका 30% उसमें क्या है? शुगर सिरप। तो अगर हम एक गुलाब जामुन में जितना शुगर सिरप है वो अगर निकाल लें तो 45 का निकालना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप अट रहा है वही फाइंड कर लेंगे। और हमको क्वेश्चन में क्या हिंट दिया है कि एक गुलाब जामुन में जो शुगर सिरप है वो कितना है? 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। पूरे समझ रहा ना? यानी पूरा हम क्या करेंगे अभी? तो एक का वॉल्यूम निकालेंगे। पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। हाँ ठीक है। तो देखो तो पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फेरिकल एंड हेमिस्फेरिकल पार्ट। समझ रहा है? तो देखो जी गिवन में पहले देखो क्या कहेंगे। तो लेंथ ऑफ गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर। ठीक है। डायमीटर सर अपनी बात करने के लिए बोल रही है। अरे बोला क्या मत बोलो तुम। चलो जामुन खिलाएंगे। अरे यार क्या यार? जामुन जामुन चलो ठीक है। हो गया ना? यही है ना जी? हाँ ठीक है। ठीक है। देखो यही बोलो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड कितना दिया जी? 2.8 सेंटीमीटर। यस सर। सो रेडियस बराबर होता है d बाई 2 यानी 2.8 बाई 2 क्या हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। चलो बाबू लेंथ ऑफ सिलेंडर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट 5 minus 2.8। तो 5 माइनस इधर से 1.4 और उधर से 1.4 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करें तो 5 माइनस 2.8 तो हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है। यस सर। सब कुछ निकल गया? यस सर। चलो अब निकालते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम वन गुलाब जामुन ऑफ ए गुलाब जामुन। ऑफ गुलाब जामुन। हाँ ठीक है। चलो देखो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फेरिकल एंड ठीक है। चलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? फॉर्मूला पाई स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर। एच। इसको कैपिटल एच मानते हैं यस सर। लेकिन हेमिस्फीयर में तो एच है ही नहीं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। प्लस 2 पहले तो 2 इंटू 2 है एक का वॉल्यूम और डबल दो। चलो देखो तो इसमें
क्या कॉमन है? पाई स्क्वायर कॉमन है, एक क्यूब नहीं, पाई आर स्क्वायर कॉमन है। चलो यहाँ से h बचेगा, h प्लस 4/3 r। यस सर। ये ना बचेगा। हमको निकालना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, ठीक है? तो एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है? 30% किस चीज का? शुगर से वॉल्यूम का। इसके वॉल्यूम का। इस पूरे गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% इसमें क्या है? शुगर सिरप है। तो इस पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना ही आया है, तो इसका 30% क्या है? शुगर। तो अगर हम इसका 30% निकाल देंगे तो शुगर सिरप निकल जाएगा। कितने गुलाब जामुन का? एक का। और 45 का निकालना है तो ठीक। तो देखो अब एक काम करते हैं, एक स्टेप इसमें और तुम इसको ले लो, ठीक है? कि पाई आर स्क्वायर तो होगा ही, चाहे काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं। देखो पाई आर स्क्वायर, ठीक है? अगर हम एलसीएम लेंगे तो 1 3 कैंसिल क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3h और प्लस 4r, यही ना होगा? यस सर। चलो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर एलसीएम लेना जरूरी है। ठीक है? अरे भाई अभी लो चाहे बाद में लो, लेना ही है, ठीक है? सॉल्व कर लेंगे। देखो इसमें 30% क्या है? शुगर सिरप, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन अ गुलाब जामुन बराबर इसका यानी पाई आर स्क्वायर इंटू 3h प्लस 4r/3, इसका कितना परसेंट है? 30%। तो क्या मतलब मल्टीप्लाई, यस सर। 30/100। समझ में आ रहा है? यस सर। पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3h प्लस 4r/3। चलो परसेंटेज हटेगा तो 1 0 से 1 0 कट गया और 3 से 3 कट गया। तो देखो मल्टीप्लाई नहीं कर देगा 45 से। क्या, एक का निकल गया और उसे तो पहले एक का निकाले तो चलो देखो पाई आर स्क्वायर इंटू 3h प्लस, और ये तो कट गया है, ये भी कट गया, नीचे क्या बचा है? तो बाई 10। तो ये क्या निकला है? एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप का वॉल्यूम, और हमको 45 गुलाब जामुन का निकालना है ना शुगर सिरप का, तो क्या कर देंगे? तो सो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45, तो एक का निकल गया है, 45 का निकलना है। 45 तो पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में 3h प्लस 4r बाई 10 और इंटू 45। समझ आ रहा है? देखो 5 2 जा 10 और 5 9 जा, ठीक है? अब तो कुछ नहीं कटेगा। चलो अब वैल्यू पुट करो, ठीक है? 22/7। एक काम करते हैं, पहले 2 को साइड में कर देते हैं, यानी 1/2। चलो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, 1.4 तो 1.4 इंटू 1. चलो ब्रैकेट में 3 हाइट 2 पॉइंट प्लस 4 इंटू रेडियस 1.4 और इंटू लास्ट में क्या बचा है? 9 चलो देखो 2 से कटेगा 22, 11 बार में 7 से, 0.2 ठीक है? ऊपर नीचे सर। ठीक है, देखो यहाँ पे बच गया है तुम्हारा 11 इंटू 1.4 इंटू 0.2, यस सर। ठीक है? 0.2 अब देखो ब्रैकेट में देखो 22 दिया 66 होता है, तो 6.6 हो जाएगा, प्लस 14 चौके 56 होता है, तो 5.6 और इंटू 9, ठीक है? नीचे तो कुछ है नहीं,
चलो मल्टीप्लाई करो। देखो 11 दूना 22, ठीक है, और 22 चौके 88 का 8, फिर से 8 बच जाएगा, और 22 से कम 22 और 8 30, 2 अंक पर डेसिमल है, 3.08 ठीक है। चलो इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। 12.2 6 6 12 का 2, 1 बच गया, 6 5 11 और 1 12, और इंटू 9, ठीक है। 9 दूना 18 का 8, अब में 9 दूना 18 और 1 और 9 इसके 9, फिर से 9 को 9 और 1 10, एक अंक में डेसिमल है। यस सर चलो 1098 में मल्टीप्लाई करना है 308 से, 8 8 64 का 4, 6 बच गया, 8 9 72 और 6 78 का 8, 7 बच गया, 7 हो जाएगा, 8 1 8, फिर सब जीरो रहेगा, 3 8 24 का 4, ठीक है, 3 8 24 का 4 बच गया 2, 3 9 27 और 2 29, फिर से 2, 3 एकम 3, 4 8, 7 4 11, 1 बच गया, 9 9 18 और 2 1 3 3, तो 3 3 8 1 6, कितना है बड़ी डेसिमल? इतना सेंटीमीटर था ना, इतना सेंटीमीटर। अरे आंसर क्वेश्चन में क्या, फाइंड अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम निकालना, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड है, किस चीज का बना है? वुड का बना है, इन द शेप ऑफ अ क्यूबाइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। देखो आप, यहाँ पे उसका फिगर भी दिया हुआ है, ठीक है। देखो जो पेन स्टैंड है ना, वो क्यूबाइडल शेप में है, ठीक है। जो पेन स्टैंड है वो किस शेप में है? क्यूबाइडल शेप में है। अब उस पे ना बीच में जो है, ठीक है, कह रहे हैं ना विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन, इसमें 4 को क्या है जी? कोनिकल डिप्रेशन। तुम लोग बताया थे डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? गड्ढा होता है। तो यहाँ पर देखो बाबू, ऐसे ना कोनिकल डिप्रेशन मतलब बना है, ठीक है, इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन है, ठीक है। ताकि हम इसमें ना पेन ऐसे रख सुना रहे, इसमें ऐसे पेन हम रख पाए, ऐसे करके 4 को कोनिकल डिप्रेशन है, ठीक है। तो आगे पढ़ो, क्या कह रहे हैं? The dimension of cuboid are 15 centimeters. अब देखो, द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड, क्यूबाइड का डायमेंशन दे दिया है 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। देखो, लेंथ ब्रेथ हाइट को लिखने का ये दूसरा तरीका है। हम उसको कैसे लिखेंगे? 15 सेंटीमीटर बाई क्या लिखा है फिर? 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 तो कभी इस तरह से अगर डायमेंशन लिख दे तो समझ जा रहा है कि पहला वाला लेंथ है, दूसरा वाला ब्रेथ है, तीसरा वाला हाइट है। सो लेंथ ब्रेथ और हाइट का लिखने का ये भी तरीका है कि बाई में करके लिख देगा, इतना बाई इतना बाई इतना, ठीक है। अब कभी कभी ये भी लिखता है सिर्फ अगर लेंथ ब्रेथ अगर हमको चाहिए तो सिर्फ इतना बाई इतना लिख देगा, तो समझ रहा है कि एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, ठीक है। तो इस क्यूबाइड का है ना, जो क्यूबाइडल शेप में जो स्टैंड है, पेन स्टैंड है, इसका डायमेंशन दे दिया है। अब देखो बाबू, क्या रहा है ना, द रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। डिप्रेशन मतलब कि वो कोन के बारे में बात हो रहा है, जो कोनिकल शेप में डिप्रेशन है, ये कोनिकल शेप में, इसका रेडियस कितना दिया है? 0.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? एंड डेप्थ, और कितना मतलब कितना अंदर तक ये गया है, इसका हाइट कितना है, तो ये है
1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या रहा बाबू, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो हमको बताना है ना, इस स्टैंड का वॉल्यूम बताना है, पेन स्टैंड का। पेन स्टैंड का। ठीक है, अब देखो बाबू, नहीं पूरे स्टैंड का। ठीक है, देखो अगर ये चारों पेन स्टैंड नहीं होता तो बस ये नॉर्मल सा क्यूबाइड शेप में रहता, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाल लेते हो जाता। लेकिन अब हम इसमें से 4 गड्ढा इसमें बन गया है, कॉनिकल शेप। तो अब ये वाला पार्ट तो खाली हो गया ना, अब वो तो स्पेस तो खाली है, तो वो तो अब हम हटाना पड़ेगा अब, माइनस कर देंगे, है ना, तो माइनस करना पड़ेगा। तो अगर एक का निकल जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों डिप्रेशन का वॉल्यूम निकल जाएगा। फिर टोटल क्यूबाइड में से चारों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझा रहा है? तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा, है ना। क्या पेन स्टैंड का आ जाएगा मोबाइल वॉल्यूम। हाँ, तो देखो यहाँ पे डायमेंशन, ठीक है, गिवन में क्या दिया है, तो डायमेंशंस ऑफ क्यूब पेन स्टैंड। ठीक है, the dimensions of cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. That is क्या, हाँ वही लिख रहे हैं, that is लेंथ बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगा बाबू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑल्सो रेडियस ऑफ डिप्रेशन या फिर कोण हम लिख देंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ जो कोण है, चाहे कोनिकल डिप्रेशन लिख सकते हो, यह है 0.5 सेंटीमीटर यस सर। एंड हाइट ऑफ कोनिकल डिप्रेशन 1.4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। देखो अब हमको वॉल्यूम निकालना है ना। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ इंटायर पेन स्टैंड, ठीक है, बराबर टोटल, पहले हम वॉल्यूम किसका निकालेंगे, क्यूबाइड का। पूरे क्यूबाइड का। ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, इस तरह से माइनस कर देंगे 4 को जो कोनिकल शेप में डिप्रेशन है उसके वॉल्यूम को, है ना, यानी वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन। चलो कोई बताएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? यस सर। क्या होता है? एलिमेंट तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? चलो वैल्यू पुट करो। इसका तो दिया है यहाँ पे 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 1/3 पाई का वैल्यू दिया है? नहीं दिया है, तो 22/7 ले लेंगे। इंटू रेडियस कितना है? 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम 4 कोनिकल डिप्रेशन के वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ हम एक ही का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई आएगा। सर क्वेश्चन में दिया है कि चारों इक्वल है। हाँ देखो ये 0 से डेसिमल खत्म हो जाएगा, पता है ना। यस सर। तो बचेगा 15 और 35 बचेगा। यस सर। तो 15 पचे 75 का 5 यस सर। 7 बचा। 15 दिया 45 और 7 52, तो 525। ठीक है, माइनस, चलो इसमें कुछ कटेगा। देखो 7 से कटेगा 14, 2 बार 0.2 और नहीं कुछ कटेगा। नहीं कटेगा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो। देखो 5 5 या 25 हुआ। ठीक है, और 25 0.25 एक मिनट 50 25। ठीक है, 25 चौके 100
और 100 दूना 200 और 200 में 22 से करेंगे तो 22 दूना 44 पे 2 को 0 समझ में आ रहा है। और डिवाइडेड बाई क्या है 3 है। अब कितने अंक का डेसिमल है 1 2 3 3 अंक का डेसिमल है समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ठीक है। चलो देखो एलसीएम लीजिए 525 माइनस ये 4.4/3 है। देखो तो 3 1 जा 3 1 और 4 14 3 चौके 12 फिर 2 और 0 3 छक 18 कितने अप्रोक्स आएगा। चलो ठीक है मत बोलो इसको माइनस करो। देखो 525 डेसिमल 0 0 लिख सकते हैं इसको क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 को अंक है। देखो 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा फिर ये 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 4 523 आएगा 4 में से 1 गया 3 और फिर काम आ गया सिर्फ खाली हो जाए 4 का लगते ही हमें 56 आया है ठीक है बाबू वो भी आंसर सही था समझ रहे हो ना ठीक है। बुक में 53 दिया है 3 लगा दीजिए। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो a vessel is in the form of inverted cone। एक वेसल किस फॉर्म में है इन्वर्टेड कोन ठीक है। देखो बाबू सीधा कोन हम लोग ऐसा पढ़े हैं यस सर तो इसका उल्टा कौन है इन्वर्टेड कोन ठीक है। हम लोग इसका उल्टा कर देंगे उल्टा ही पढ़े हैं लोग अभी तो उल्टा पढ़े हैं उल्टा वही जो तुम लोग आइसक्रीम खाते हो उसको उलाट के बिठा ये हो गया आइसक्रीम। ठीक है। चलो देखो a vessel in the form of inverted cone its height is 8 centimeter and the radius of its top which is open is 5 centimeter ठीक है। it is filled with water up to brim। देखो ब्रिम का मतलब होता है ना बाबू एकदम किनारे तक पानी भरा गया मतलब पूरा फुल जैसे कैसे होता है बाल्टी पूरा फुल भर गया है ना कि अब अगर हम पानी थोड़ा सा ही भरेंगे तो पानी क्या हो जाएगा बाहर गिर जाएगा। वैसे ही इस कोन शेप में पानी जो है पूरा ऊपर तक भर दिया गया है पूरा ठीक है। अच्छा इसका हाइट कितना दिया है जी 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और इसमें क्या फिल किया गया है पानी किया गया ठीक है। क्या है ना कि व्हेन लीड शॉट्स मतलब क्या होता है लीड मतलब गोली यहाँ पे एक लीड तो एलिमेंट ठीक है। देखो यहाँ पे लीड का मतलब बाबू यहाँ पे गोली समझना है ठीक है। हाँ हाँ गोली को हम लीड बोलते हैं। गोली को अरे हाँ भाई हाँ ठीक है कुछ नहीं सर बुलेट किसको बोलते हैं पेन के भी आगे वाले जो गोल होता है उसको भी तो लीड बोलते हैं है ना? बस वही गोल शेप समझो ना तुम ठीक है। देखो लीड शॉट्स होता है वही गोली ठीक है। तो कह रहा है कि व्हेन द लीड शॉट्स ईच ऑफ व्हिच इज अ स्फीयर सब किस शेप में है स्फीयर शेप में है ठीक है। ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल इस वेसल में उसको ड्रॉप किया जा रहा है इसके अंदर डाला जा रहा है। अब देखो बाबू पानी तो पूरा पहले से क्या है भरा हुआ है तो कुछ भी डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे को लीड शॉट डाल रहे हैं देखो तो आगे क्या लिखा है वही खोजना है अच्छा वही निकालना अच्छा ठीक है देखो तो कह रहा है कि इसमें हम कुछ लीड शॉट्स को ड्रॉप कर रहे हैं इसमें डाल रहे हैं 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। अब पता है क्या हो जा रहा है इसमें जितना पानी अटका हुआ है ना उसका 1/4 वाटर फ्लोज आउट बाहर गिर जा रहा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल तो बताना है ना कि हम कितना लीड शॉट्स उसमें डाले हैं कि 1/4 पानी नीचे गिर नीचे गिर गया है यही बताना है ठीक है। अब देखो एक बात बताओ अगर मान लो जितना जो गोली है लीड शॉट्स है जितना जगह इसमें लिया होगा उतना ही जगह का ना पनिया बाहर गिरा होगा। बोलो तुम लोग 9th में एक पढ़े होगे बीओसी पढ़ना था ठीक है ठीक है बाबू। तो उसमें क्या था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर ठीक है पानी के अंदर पुट करते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है जितना वाटर को डिस्प्लेस किया है उसका वेट
बराबर होता है बियॉन्ड फोर्स के। हाँ सर। ठीक है, ये चीज है। देखो यहाँ पे सिंपल यही समझना है कि जितना गोली हम अंदर डाले हैं वो जितना जगह लेगा उतना ही जगह का पानी क्या हो जाएगा, बाहर गिर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखो जितना जगह लेगा मतलब क्या, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और जितना कोई चीज स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। इसका मतलब कि जितना लीड शॉट, जितना भी लीड शॉट हम डाले हैं उसका वॉल्यूम बराबर होगा किसके, जितना पानी बाहर गिरा है समझ आ रहा है चीज। तो अगर हम इसी कंसेप्ट पे चलेंगे तो हमारा आंसर आता है। ठीक है, क्या कंसेप्ट है कि जितना हम जाहिर सी बात है, हम जितना अंदर जो सामान डालेंगे उसका जितना वो जगह स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही अमाउंट का वो चीज बाहर आ जाएगा। अरे भाई जितना अंदर हम कोई चीज पुट करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है? हम जगह है। अच्छा ठीक है, सर तो हम लोग को नंबर ऑफ लीड्स फाइंड करना था। और बता रहे हैं तो पहले स्टार्ट कहां से करें, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना इन्फॉर्मेशन कहां से। तो इसका मतलब कि वॉल्यूम, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्फीयर दैट वी हैव ड्रॉप्ड इनसाइड द वेसल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट हैज फ्लोन आउट। समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? आ गया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्फीयर, ठीक है, विच हैव ड्रॉप्ड इन द वेसल बराबर होगा किसके, उस पानी के वॉल्यूम के जो पानी बाहर क्या हो गया है, गिर गया है। समझ आ रहा है चीज? देखो अब सबसे पहले गिवन में देखो क्या क्या दिया है। तो इसमें रेडियस ऑफ वेसल दिया है, ठीक है, और हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो रेडियस ऑफ लीड शॉट्स, समझ आ रहा है? वो कितना दिया है, 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ बाबू, ये पानी इसमें पूरा भरा है ना, तो पानी का वॉल्यूम क्या होगा, जो कोन का वॉल्यूम होगा, क्योंकि कोन में हम पानी को पुट किए हैं, रखे हैं उसमें। ठीक है, यानी कि अगर पानी का वॉल्यूम निकालना है तो इसका किसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें जितना पानी है उसका कितना भाग पानी नीचे गिर गया है, 1/4 यानी 1/4 ऑफ का मतलब 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर होगा। ठीक है, अब पता है क्या वॉल्यूम निकल रहा है, जितना पानी बाहर गिर चुका है, गिर चुका है। हाँ 1/4 गिना पानी वॉल्यूम ऑफ वाटर गिर चुका है। हाँ बोलो, तो ये जितना पानी गिरा है उतना ही वॉल्यूम का सारे स्पेयर इसके अंदर जगह लिए होंगे। तो इक्वल टू, अब देखो बाबू, हमको तो नहीं पता है कि हम कितने स्पेयर इसमें पुट किए हैं, तो अब इतना पता है कि एक वो स्पेयर कितना जगह स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो एक स्फीयर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हाँ, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि एक स्फीयर जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसको वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अब यहाँ पे हमको नहीं पता है कि कितने स्फीयर हम पुट किए हैं। ठीक है, तो अगर एक का पता है तो हो सकता है कि हम उसमें 2 हम रखे होंगे, 3 रखे होंगे, 4 रखे होंगे, हमको नहीं पता है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ लीड शॉट्स हमको निकालना है ना, उसकी संख्या हमको पता नहीं है, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ लीड शॉट्स को कुछ मान लेंगे, x मान लो चाहे n मान लो, नंबर ऑफ लीड शॉट्स को हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज लिख लेना, एंड नंबर ऑफ लीड शॉट्स, ठीक है, नंबर ऑफ लीड शॉट को क्या मान लेना है, n मान लेना है। तो एक वो स्फीयर का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो ये तो ये जितना जगह लेगा वो हो गया।
हमको नहीं पता है को ले रहा है, हम क्या माने हैं कि इसमें कितना पुट किए हैं n। तो एक का पता है और n का निकालना है, तो क्या करेंगे तो इतना इंटू n। तो ये पता चल जाएगा कि सारा जितना वो हम उसमें लीड शॉर्ट्स डाले हैं वो सब कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो सबका वैल्यू निकल जाएगा। तो ये दोनों चीज आपस बराबर होगा, क्योंकि ये कितना किसका संख्या है, सारे लीड शॉर्ट्स का संख्या है, और जितना लीड शॉर्ट्स इसमें जगह लेगा उतना ही पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। तो ये दोनों आपस बराबर होगा, दोनों का वॉल्यूम। चलो देखो 1/4 ऑफ, अच्छा वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो पूरा पानी तो भरा हुआ है, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर होगा। तो कोन का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, बराबर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बाबू, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एल, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर देना बाबू, ठीक है। देखो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे ना रेडियस को हम कैपिटल आर मानते हैं, क्योंकि दोनों में रेडियस अलग अलग है, कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ आ रहा है। ये कैपिटल रेडियस है, ये वेसल का है, ठीक है। तो इसको हम आर मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल आर। और ये जो तुम्हारा रेडियस है लीड शॉर्ट्स का, ये तुम्हारा स्मॉल आर स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब तो सब कुछ ठीक है। देखो पाई से पाई कट जाएगा और 3 से 3 कटेगा, चलो ठीक है। 1/4 इंटू आर स्क्वायर, तो आर यानी 5, ठीक है, 5 इंटू 5, और इंटू हाइट कितना है 8, बराबर। देखो यहाँ पे 4 बचा है, आर क्यूब, तो रेडियस कितना है, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 और इंटू एन, यही है ना। देखो अब एक मिनट, देखो अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा। अब देखो अब 2 को 5 से 2 को 5 कटेगा, ठीक है। एक मिनट, देखो अब 4 गुना 8, ठीक है, हुआ, यस सर, और 2 गुना 4 है। देखो 5 से कट जाएगा 10 दो बार में, और ये 2 से इधर का 100 कट गया, नीचे क्या बच गया 100 इधर आएगा तो 100 इधर ऊपर क्या बच गया, यानी नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितना आ गया, छोटा छोटा होगा सर बहुत, यानी अगर हम 100 लीड शॉट्स इसके अंदर पुट करेंगे तो कितना पानी बाहर निकल जाएगा, 1/4 पानी बाहर निकल जाएगा। देखो तो आपको क्वेश्चन में सिखा रहा है कि एक सॉलिड आयरन पोल है, ठीक है, वह पोल किस चीज से बना है, एक सिलेंडर से बना है, ठीक है, जिसका हाइट कितना है 220 सेंटीमीटर है, इसका हाइट 220 सेंटीमीटर है, और इसका डायमीटर है 24, तो रेडियस कितना हो जाएगा, कह रहा है ना, विच इज सरमाउंटेड बाई, इसके ऊपर कुछ सरमाउंट किया गया है, इसके ऊपर कुछ लगाया गया है, क्या लगाया गया है, तो कह रहा है कि अनदर सिलेंडर, एक और सिलेंडर ही इसके ऊपर रखा गया है, ठीक है, ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर रेडियस 8 सेंटीमीटर है, यानी छोटा है, तो 12 सेंटीमीटर वाला अगर ये वाला सिलेंडर है तो 8 सेंटीमीटर वाला इससे थोड़ा छोटा होगा, तो इसके ऊपर सिलेंडर होगा लेकिन इससे थोड़ा छोटा साइज में होगा, तो इस शेप में होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलो। तो इसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर है, और इसका हाइट दिया कितना है 60 सेंटीमीटर। तो क्या बताना है बाबू, इस पूरे पोल का, है ना, इस पूरे पोल का क्या मास होगा ये बताना है। और यहाँ पर देखो क्या दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम मास अड़ रहा है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब देखो अब 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना जगह होगा, जैसे मान लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना जगह होगा, तो इतना जगह में कितना ग्राम पोल का जो मतलब पोल किससे बना होता है, जनरली आयरन से बना होता है, मतलब यहाँ पे आयरन पोल है ना, तो इतने जगह में आयरन जो है वो कितना ग्राम है, तो 8 ग्राम है,
समझ में आ रहा है इसका मीनिंग क्या हो रहा है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस में जो आयरन अटा है वहां पे वो कितना ग्राम अटा है? 8 ग्राम अटा है। तो कह रहा है ना कि इस पूरे पोल में कितना ग्राम टोटल मतलब आयरन होगा, मतलब हमको इसका पूरा वजन बताना है, मास बताना है टोटल कितना होगा। ठीक है, तो देखो बाबू, अब हमको सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, ठीक है, यहाँ पर बात हो रहा है ना स्पेस के बारे में, तो हम पहले देख लेंगे कि ये पूरा जो आयरन है वो टोटल कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। समझ आ रहा ना? तो स्पेस ऑक्यूपाई मतलब क्या फाइंड करेंगे हम? वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अच्छा, कभी तुम कंफ्यूज हो जाना बाबू, ठीक है, कि हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है कि वॉल्यूम निकालना है, तो तुम यूनिट पे ध्यान देना। समझ में आ रहा है? बहुत बार रेट देता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना रेट है, तो समझ लेना कि स्क्वायर तो सरफेस एरिया होता है, तो इसका मतलब कि वहां पे सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर है ना? तो इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ पे क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि क्यूब का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? क्यूब होता है। सुना? तो हम देख लेते हैं कि कितना सेंटीमीटर क्यूब इस पूरे पोल का क्या है? वॉल्यूम है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दे ही दिया है, तो जितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा उतना में हम 8 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलो, तो गिवन इसको हम कैपिटल एच ले लेते हैं और इसको स्मॉल एच ले लेते हैं। ठीक है, और ये स्मॉल आर हो जाएगा और ये कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल बराबर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, ये बड़ा वाला सिलेंडर है ना, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, अब देखो, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, चलो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो पाई कैपिटल बिगर क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर एच और प्लस पाई एच। ठीक है, चलो देखो, वैल्यू पुट करो, तो पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा, इसमें दिया है, ठीक, तो 3.14 इंटू आर 12, तो 12 इंटू 12 इंटू हाइट कितना है? 220 प्लस फिर से 3.14 इंटू आर, तो 8 इंटू 8 छोटा वाला का रेडियस, और इंटू हाइट कितना है? 60 है। ठीक है, कॉमन भी कर सकते हो। ठीक है, तो 12 इंटू 12 144 इंटू 220 बच जाएगा, प्लस यहां से बचेगा 8 × 64 और इंटू 60 बच जाएगा। देखो बाबू, लास्ट में 0 तक 0 लग जाएगा। देखो 22 से मल्टीप्लाई करना है 144 में, तो 22 चौके 88, 8 बच गया, 22 चौके 88 और 8 96, 9 बच गया, 22 से कम 22 और 9 31 प्लस फिर से यहाँ पे 0 है, 0 लगा, 6 चौके 24 के 4 2 बचा, 6 के 36 और 2 38, ये बच गया। 3.14 इंटू, अब इसको ऐड करो, 0 0 0 8 4 12 1 बच गया, 6 और 8 14 और 1 15, फिर 1 बच गया, 1 और 3 4 और 1 5 और 1 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो बाबू, तो 1 0 आ ही जाएगा। देखो 314 का डबल करेंगे तो 628 बचेगा, 628 का कितना बचा? 62। अब देखो 314 का 5 टाइम्स करना है ना, पहले इसको 314 भी हटा दो, 300 का 5 टाइम्स 1500, 5 3 1500 और 14 25 70, तो 1500 और हाथ में कितना था? 62। तो
तो 1570 में ऐड करना है किसको? 62 को। तो 1570 में पहले 60 ऐड करो। तो 1570 में 60 ऐड करना है, 1630 और 2 1632। 1632 का 2। अब 1632 का 2 कितना बच गया? 130। चलो ठीक है। अब देखो फिर से 314 में 5 से करेंगे तो वही आएगा 1570। 1570 में 163 ऐड करना है ना। 1570 में 163 ऐड करना है। तो 3 7 6 13 के 3 फिर से 1 5 1 6 और 1 7 और 1 तो 1733 का 3 कितना बच गया? 173 बच गया। अब देखो 314 का 3 टाइम्स करना है। तो 300 का 3 टाइम्स 900 और 14 या 42 तो 942। तो 942 में ऐड करना है 173 को। 3 और 2 5 7 4 11 का 1 बच गया। 1 10 और 1 11 तो 1 1 1 5 कितना 2 अंक के बाद डेसिमल। ठीक है तो 1532 डेसिमल 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो अभी क्या निकला है? वॉल्यूम निकला है। अभी हम मास नहीं निकाले हैं। समझ रहा है? अब मास निकाल लो यहां से। तो देखो अब मास जो है वो क्या दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम मट रहा है? 8 ग्राम मट रहा है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में क्या करेंगे? इंटू 8 कर देंगे। ठीक है। नाउ टोटल मास ऑफ पूल एट 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम। ठीक है। तो सो इतना सेंटीमीटर क्यूब 11532 डेसिमल 8 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा कितना ग्राम हो जाएगा? इतना इंटू 8। ठीक है। तो हो जाएगा तुम्हारा 8 8 देखो तो 8 8 का 64 6 बच गया। 8 गुना 16 और 6 22 का 2 फिर से 2 बच गया। 8 3 24 और 2 26 फिर 2 बच गया। 8 5 40 और 2 42 4 बच गया। 8 का 8 4 12 फिर 2 बच गया। 8 का 8 1 बचा। 1 बचे। हाँ 8 का 8 और 1 9 कितना अंक डेसिमल? तो इतना ग्राम आएगा ना। आंसर केजी में दिया है ना। देखो ग्राम से अगर केजी में चेंज करना है तो 1000 से क्या करते हैं? तो 1000 में 3 जीरो होता है। तो डेसिमल 3 अंक क्या हो जाएगा? और आगे खिसक जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो 892 डेसिमल 2624 केजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है a solid consisting of right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm and standing on a hemisphere। ठीक है। देखो अब एक राइट सर्कुलर कोन है वो किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है? एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। ठीक है। देखो हेमिस्फीयर ठीक है और इसके ऊपर क्या स्टैंड कर रहा है? कोन स्टैंड कर रहा है। ठीक है। अब कह रहा है कि कोन का हाइट 120 सेंटीमीटर है। चल देखो तो इसका हाइट है 120 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसका रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है। इज प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कल। ठीक है। हेमिस्फीयर के ऊपर रेडियस 60 है। दोनों का रेडियस 60 है। तो ठीक है एक के ऊपर इसको प्लेस कर दिया गया है। देखो आगे जो सेंटेंस है उसको ध्यान से समझो। कह रहा है ना देखो ईज तक पढ़े हो सब ध्यान से। ईज तक उसके ऊपर क्या लिखा है? उसके बाद प्लेस लिखा है ना। चलो ठीक है। क्या रहा है कि सबसे पहले बोला है कि एक हेमिस्फीयर है। ठीक है। उसके ऊपर हम किस चीज को रखे हैं? एक कोन को रखे हैं। अब इतना कहने के बाद क्या रहना है कि इसको ईज
इसको प्लेस्ड किया जा रहा है। तो प्लेस मतलब क्या कहते हैं, उसको रखा जा रहा है। किस में रखा जा रहा है? इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। मतलब हमारे पास एक सिलेंडर, ठीक है, ये जो सिलेंडर है ये पूरा वाटर से क्या है, भरा है। और इसमें इस पूरे सेब को उठा के इसमें हम रख दे रहे हैं, समझ आ रहा है? इस पूरे सेब को हम इसमें क्या कर दे रहे हैं, रख दे रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं, प्लेस्ड कर दे रहे हैं, समझ आ रहा है? अब जब पानी से पूरा भरा हुआ है बाबू, ठीक है, तो पानी क्या हो जाएगा, कितना पानी गिरेगा, जितना इस पूरे का वॉल्यूम होगा, जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतना ही पानी इसके इसमें से गिर जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है ना कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर ना, एक और चीज दिया है यहाँ पे, सच दैट इट टचेस द बॉटम। अब कह रहे हैं कि इसको इस तरह से रखा गया है ना कि इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो इसके बॉटम तक टच कर गया है, समझ रहा है ना? मतलब ये वाला जो पार्ट है वो पूरा इसमें टच कर गया है ऐसे। ऊपर का नहीं पता है लेकिन हाँ नीचे बॉटम तक पूरा टच कर गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, है ना? इस सिलेंडर में कितना पानी बचा है वही बताना है हमको, ठीक है। अब कह रहे हैं आप देखो सिलेंडर का तुम्हारा डायमेंशन दिया है कि इसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है ना? तो इसका भी रेडियस 60 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और क्या है इसका हाइट 180, तो इसका हाइट जो है वो 180 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। देखो बाबू ये तुम्हारा हाइट कोन का 120 था ना, और ये हाइट कितना होगा, क्योंकि रेडियस ये सारा हेमिस्फीयर का रेडियस ही है, तो रेडियस तो 60 दिया है, तो 120 में 60 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब इसका भी पूरा लेंथ कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये जो सिलेंडर है उसमें बॉटम से लेकर और पूरा ऊपर तक ये जो शेप है जिसको हम उसमें पुट किए हैं वो पूरा जगह ले लिया है, ठीक है। तो हमको क्या बताना है कि कितना पानी इसमें बच जाएगा। देखो बाबू हमको दिया है सिलेंडर का डायमेंशन, हाइट दिया है, रेडियस दिया है, तो क्या सिलेंडर का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब देखो इसमें हम क्या पुट किए हैं, ये वाला शेप पुट किए हैं, ठीक है। तो हम देख लेंगे कि इसका कितना वॉल्यूम है, समझा रहा ना? क्योंकि इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही इसमें से वाटर, उतना ही वॉल्यूम का वाटर इसमें से क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। तो पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर इसके वॉल्यूम में क्या कर देंगे, तो जो बचेगा उतना ही वॉल्यूम का वाटर इसमें बचेगा, हो गया, यही तो है, ठीक है।
पाई की वैल्यू दिया है जी? नहीं। ठीक। देखो उन लोग को क्या निकालना है कि इस सिलेंडर में कितना पानी बच जाएगा, समझ आ रहा है? उसी का वॉल्यूम बता रहा है। अब इसको हम पुट किए हैं तो जाहिर सी बात है पानी तुम्हारा ये वाला पार्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं हुआ है, इधर इधर अपना पानी बचा रहेगा। तो वही बताना है कि कितना पानी इसमें बचा रहेगा। तो हम क्या बताया है कि इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से, है ना, ये जो पूरा शेप है इसके वॉल्यूम को क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि इसी को हम इसमें पुट किए हैं। तो इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही इसमें पानी को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो देखो वही हम लिखे यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड करने के बाद जो वॉल्यूम आएगा उसको। ठीक है, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस सिलेंडर का दिया है 60 इंटू 60 इंटू हाइट कितना दिया है 180 माइनस। देखो यहाँ पे पहले हम क्या किए, कॉमन कर लिए हैं ताकि काम आसान हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ से बाबू यहाँ पे भी डिवाइड में 3 है और यहाँ पर भी डिवाइड में 3 है, तो 1/3 कॉमन हो जाएगा। पाई कॉमन है और यहाँ पे r 2 बार है, यहाँ पे r 3 बार है। देखो दोनों का रेडियस बाबू सेम सेम है इसलिए कॉमन हुआ है। समझ आ रहा है? इस चीज को ध्यान देना है। दोनों बहुत बार क्या होता है कि रेडियस डिफरेंट दे देता है, तो फिर कॉमन कर लोगी फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। दोनों का रेडियस सेम है इसलिए हम कॉमन कर लिए हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। देखो 22/7 इंटू 3 को 0 है ना। देखो 18 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। ठीक है, और 108 में फिर 6 से करेंगे तो 108 में 6 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 100 में 6 से करेंगे तो 600 और 8 में 6 से करेंगे तो 48, तो 648। तो देखो अब 648 और 2 को 0 है, 1 2 3 को 0, चलो माइनस। अब यहां वैल्यू पुट करो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7। ठीक है, चलो इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 60 इंटू 60। ठीक है, ब्रैकेट में h प्लस 2r, तो हाइट कितना है 120 और प्लस 2 इंटू रेडियस 60। ठीक है, तो ये तो घटेगा नहीं, उसमें बन जाएगा। तो इसको रहने दो भी। चलो देखो यहां मल्टीप्लाई करो तो ये कट जाएगा जी, 3 से 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, चल देखो 2 को 0 है तो 2 को 0 आ जाएगा। 6 दूना 12, 12 दूना 24 के 4 हाथ में 2 और 12 दूना 24 और 2 26 और 22 7। ठीक है, और इंटू यहाँ पे क्या होगा 60 दूना 120, 120 और 120 240। ठीक है, डेसिमल में दे रहा है क्या आंसर? हाँ 1.3 हम्म
ठीक है, चलो देखो 22 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 3 में 0 आएगा। देखो 22 में 8 से करना है ना, तो 20 में 8 से करेंगे तो 8 दूना 16 160, फिर 2 बचा है ना, तो 8 दूना 16, फिर तो 160 में 16 ऐड करेंगे तो 176 का 6 70 बच गया। फिर देखो 22 चौके 88, 88 में 17 ऐड करेंगे तो 88 में 12 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, हमको 17 ऐड करना था ना, तो 5 और ऐड करेंगे ना तो 105, 105 का 5 10 बच गया। देखो 22 छका, ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारे हाथ में 10 था ना, देखो हाँ 20 छका 120 और 6 दूना 12, ठीक है 132, 132 और 10 और डिवाइड में 7 है ना, माइनस, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 को 0 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, 24 चौके 24 चौके, ठीक है, तो 24 चौके 96 होता है, हाँ 96, ठीक है, तो 96 का 6 हो जाएगा, 9 बच गया। 24 छका, देखो 24 पचे 120 होता है, 120 में 24 ऐड कर देंगे तो 144, 144 हो जाएगा, 144 और 9 153, 153 का 3 कितना बच गया, 15 बच गया। ठीक है, 24 दूना 48, 48 और 15 63, ठीक है, समझा रहा है, और बाई 7, ठीक है। अब चलो एलसीएम ले लो, वही आ जाएगा ना, तो देखो 14 25 माइनस 6336, ठीक है, ठीक है, चलो देखो देखो 3 में 0 इसमें भी, 3 में 0 इसमें भी है, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 12 में से 3 जाएगा तो 9, ये बच गया 3, 3 में से 6 नहीं जाएगा तो 13, 13 में से 6 गया 7 और 22 7, यही ना है। चलो अब डिवाइड करो, 7 बन जा, फिर 7 बन जा, 2 बचा ना, 2 और 2 22, 7 3 जा 21, फिर 1 और 0 10, 7 एकम 7, 3 और 0 30, 7 चौक 28, 2 और 0 20, 7 गुना 14, 6 और 0 60, 7 आठे 56, डेसिमल 4 और 0 40, है तो 7 बचे 35, ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब दे रहा है जी, मीटर क्यूब है। चलो देखो अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर कितने बार है, तो 3 बार 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 3 बार 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार 100 में 2 0, तो 3 बार 100 में 6 0, मतलब डेसिमल 6 अंक आगे की सब जाएगा। ठीक है, तो देखो अब पहले से तो 1 अंक बात है, 6 अंक और खस करना है तो टोटल 7 अंक करना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 डेसिमल 131428 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो, A spherical glass vessel has a cylindrical neck। देखो अब देखो ध्यान से, A spherical glass, एक ग्लास है, वो किस शेप में है, स्फेरिकल है, गोल है, हैज अ सिलिंड्रिकल नेक। तुम लोग ये देखे हो, ग्लास देखिए, सुराही, ठीक है, सुराही, तो सुराही क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है, लेकिन उसका जो नेक होता है ऊपरवा का, कैसा होता है, ठीक है, वो नेक जो है उसका, जिसमें से पानी हम लोग ऐसे ढारते हैं, ठीक है, हाँ, तो वो क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एक स्फेरिकल ग्लास है, इसका जो नेक है, समझ रहा है, वो कैसा है, ये सिलिंड्रिकल है। ठीक है, अब देखो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर। देखो ये जो है वो 8 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर से क्या है, इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। स्फेरिकल पार्ट का जो डायमीटर है पूरा, यह कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, क्या करना है कि हमको क्या मेजर करना है कि ये कितना
अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड कर रहा है, मतलब इसमें कितना पानी अट जाएगा। अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक बच्चे को क्या पता चलता है कि इसमें कितना सेंटीमीटर क्यूब पानी हटेगा, 345। चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज अ इनसाइड मेजरमेंट। तो वही चेक करना है ना कि क्या वो सही है या नहीं है, मतलब इसका वॉल्यूम निकाल के चेक करना है कितना है कि नहीं। तो देखो बाबू, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट हो गया, इसका टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, चलो देखो, डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना है जी, तो रेडियस कितना हो जाएगा, और दिया है हाइट, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल Yes, sir. चलो देखो, तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल नेक। ठीक है, Yes, sir. ए गेट को हटा दो यार। देखो बाबू, ए स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 प्लस। ठीक है, Yes, sir. Cylindrical neck by r square. ठीक है, इसको कैपिटल आर मान लेना, ये स्मॉल आर रहेगा। चलो अब देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, Pi r square h. चलो क्या नहीं कुछ कॉमन तो नहीं है, Pi वैल्यू पुट करो, पाई का वैल्यू दिया है, के बराबर हाँ दिया है 3.1 दिया है। देखो इंटू आर क्यूब, रेडियस स्फीयर का रेडियस 8.5 by 2। फिर पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, प्लस 1 का हाँ। स्क्वायर 1 होगा उसमें 2 तो 1 इंटू 1 इंटू हाइट कितना है, मत बोलो, 2 से काटिए 4। ठीक है, जैसे 3.14 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यस सर यहाँ से बचेगा 1/3 इंटू 8.5 बाई 2 इंटू 8.5 इंटू और प्लस यहाँ से बच जाएगा 8 बचेगा ना सिर्फ। हाँ ठीक है? यस सर कर दो बाबू, 614 एक मिनट हम क्या बोले ये करो, 1 लिखो, पहले लिखो 8.5, 3 बार हाँ 3 बार, कर दिए 614.125 614.125 और 3 दूना 6 नीचे है प्लस 8। चलो एलसीएम ले लो, तो 614.125 प्लस, सही लिखे ना जी, 614.125 यही ना है। चलो ऐड करो, 5 2 1 डेसिमल, 8 4 12 के, हाँ ठीक है 662 और 22 है ना। चलो करो तो 2079.07 और 22। चलो डिवाइड करो,
346.51 centimeter. Our answer. Yes, sir.